सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, जन जन के प्यारे, नई नई खबर लाने वाले, जो कहीं नहीं मिलती है उनको बताने वाले चैनल महालक्ष्मी को जो सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आज आपके पास लाए हैं। दिन एक था और घटनाएं दो हो गई। दो जगह समाधि मरण की सूचना है, आज वह बताएंगे। 5 अक्टूबर को 2 जगह दीक्षा हुई, दोनों आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के द्वारा, एक दक्षिण वाले और एक हमारे शांतिवी नगर श्री महावीर जी में, उनके बारे में बताएंगे। और एक तैयार है नवयुवक, कहते हैं प्रवचन सुनते सुनते मन बदल जाता है और संसार छोड़ के दीक्षा पथ पर। कमाल की बात है, हजारों हम भी सुनते अब तक नहीं बदल पाए, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कपड़े के काम कर रहे थे और मन बदल गया अपने सुनते, वह लग गए इस रास्ते में। आज के झरोखे में यही 4 खबर आपके पास। सबसे पहले समाधि मरण की सूचना कर्नाटक के मलाखेड़ा से। मंगलवार की ही बात है, रात्रि घड़ी 11:45 बजा रही थी और आचार्य श्री शुथा सागर जी समाधि पूर्वक उनका मरण हुआ। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। उनके अंतिम क्रियाएं अगले दिन प्रातः की गई। और दूसरी समाधि मरण की सूचना आई गुलाबी नगरी जयपुर से, जहां आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का सत्संग चतुर्मास चल रहा है। उन्हीं के सानिध्य में आरिका श्री पूर्णमती माता जी का यम संलिग्न पूर्वक समाधि मरण हुआ जयपुर के अंदर, वही 4 अक्टूबर को। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। दिन एक था मंगलवार का 4 अक्टूबर का और 2 समाधि की सूचनाएं मिली। अब करें दीक्षाओं की बात, कहते हैं सही रास्ते पर पहुंचने की बात। दक्षिण वाले वर्धमान सागर जी ने 2 दीक्षाएं दी, वह आप जानते होंगे। और दृश्य देख रहे हैं आप केशनोच के। सबसे बड़ा परिचय कहते हैं इसको, जहाँ महसूस होता है केशलोच सबसे कष्टदायक पहचान हो जाती है। किस तरीके से दीदी हमारी ये मुस्कान रही, ये दीक्षा से पहले के दृश्य हैं। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी द्वारा दीक्षा दी गई श्री महावीर जी के शांति नगर में एक सरल सीधे धार्मिक समारोह में केशलोच के दृश्य देखकर आत्म विभोर हो जाते हैं। किस तरह मुस्कुराते हुए केशलोच करवाती है, लंबे लंबे घने बाल एक बार में मुट्ठी में खींच के निकाल। यही तो होता है राग और ममत्व को छोड़ना, यही तो होता है मोह को खत्म करना। यह थे भाग इन चारों दीदियों के। अब आरिकाएं बन गई हैं, अब उस जगह पहुंच गई हैं जहां से रास्ता अलग ही द्वार खुलता है। सबसे पहले हमारी साधना दीदी जी, जो बन गई आरिका श्री निर्मोहमती माता जी। नेहा दीदी सबके आकर्षित करने वाली अपनी वाणी से के अंदर, वह बन गई आरिका श्री विश्वेशा माता जी। दीप्ति दीदी जी, वह बन गई आरिका पदम यशा माता जी। और पूनम दीदी जी बन गई अब आरिका दिव्य यशी माता जी। चारों को हम वंदन करते हैं, अरे आप सबके कारण, और ये रास्ता खुलता है, नए नए रास्ते से सही दिशा में बढ़ते हैं। हमारी बहुत बहुत हृदय से अनुमोदना है। प्रवचन सुनते सुनते हाँ बदल जाती है तकदीर। वह बात नहीं थी कि चतुर्थ काल में 2 मचरिदारी मुनिराज एक सिंह को देकर उसकी तकदीर बदलते हैं। अरे आज भी पंचम काल में ऐसा होता है जब हम विशाल जैन को देखते हैं। रायपुर की बात है, 6 नवंबर को यह मुनि दीक्षा ले रहे हैं। गजब की बात है, कैसे बदलते हैं। पिछले 5 साल से साड़ी का कारोबार करते हैं, कहते हैं 20-25 हज़ार की रोजाना सेल करते हैं। BCom तक पढ़े हैं, एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। पर कहते हैं जब प्रवचन 2019 में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का चतुर्मास हुआ था, प्रवचन उनके बहुत मन को छूने वाले होते हैं, यह सब जानते हैं। एक एक प्रवचन से मन बदल जाते हैं, यह अब पाते हैं। हजारों की भीड़ सुनती है पर विरले ही बाहर निकल पाते हैं, ऐसे ही विशाल थे। बस उनके मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। उन्होंने सोचा अगर मोक्ष का मार्ग पकड़ना है तो ये संसार छोड़ना होगा। माता जी को बताया, पिताजी को बताया, परिजन को बताया, पर परिजन नहीं माने, रिश्तेदार नहीं माने, पर वह भी अपने रास्ते पर अडिग थे। उन्होंने कुछ समय पहले अपने घर को छोड़ दिया, पंखा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, जमीन पर लेट के करने लगे। और यानी अब वह मुनि के रूप में, उस रूप की साधना करने लगे जिस रास्ते बढ़ना चाहते थे। कहते हैं परीक्षा में पास हो गए। आचार्य श्री ने संकेत दे दिए और आचार्य श्री अब 6 नवंबर को उन्हें दीक्षा दे रहे हैं, है ना।
कहीं कहीं बदलते हैं ऐसे प्रवचन सुन के, ना हम बदले ना तुम बदले, अरे हमें भी तो इस राह को पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फिर मिलेंगे आपके पास नई खोज खबर के साथ। सादर जय जिनेंद्र।